मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अब बढ़िया से रहिए, आराम से रहिए। और आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टार मैथमेटिक्स पे। आप जहां भी हैं अच्छे से रहें, बढ़िया से रहें और पढ़े लिखें, लेकिन आप ये भी प्रयास करें हजारीबाग आने का। तो इसी के साथ बातें समाप्त करके पॉइंट पे आते हैं। मैं बताने के लिए जा रहे हैं आप लोगों का एक्सरसाइज 6.1 जिसको हम डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं, उसका 6 क्वेश्चन का वो सवाल को लेते हैं। देखो एक्सरसाइज 6.1 किसी से ना बुक है, किसी ने राइटर का है। तो इसका पहला सवाल देखिए, आपको इवैल्यूएट मतलब मान ज्ञात करना है। लेट डेल्टा बराबर ए बी सी, उसके बाद बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर, ये क्या हुआ है। तो मेरे भाई आप इसको बनाओ कि कैसे इन चीजों को हमने डिस्कस कर चुके थे, बता चुके हैं। देखो इसमें कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम में आपका वर्णन नहीं किया है, तो आपको सोच समझ करके सबसे पहले एलिमेंट को सहन करना है, फिर उसे कॉमन लेना है, फिर आपका 1 1 आ जाएगा, फिर आपस में घटा करके जो लगातार जीरो ले आएंगे और जिसके ओर जो जीरो रहेगा उसी की ओर एक्सपेंडिंग करना है। तो इसको इसमें जोड़ते हैं तो नहीं आएगा, इसको इसमें जोड़ते हैं तो आ जाएगा। तो यहां पे अप्लाइंग करो, सोचना है, समझना है। आप लोग अप्लाइंग करेंगे C1 में C1 प्लस C2, C1 में C1 प्लस C2 कर सकते हैं, या तो ऐसा भी लिख सकते हैं C2 में C2 प्लस C1। आप चाहते हैं कि डिटरमिनेंट के अंदर का टर्म छोटा रहे, तो आपको उसमें ऐड करना है जो बराबर टर्म रहेगा, फिर उसे कॉमन लेंगे। तो पूरे डिटरमिनेंट के साथ जो नंबर्स, जो टर्म्स या जो क्वांटिटी बचेगा वो छोटा छोटा आ जाएगा। तो C2 एरो इधर क्या है, C2 में C1 को जोड़ रहे हैं, तो C1 का जो एलिमेंट है उसको रखना है। तो यहाँ पे B प्लस C आ जाएगा, C प्लस A प्लस B हो जाएगा और A प्लस B प्लस C हो जाएगा। यहाँ पे A का स्क्वायर B का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा आपका C का स्क्वायर। तो टैकिंग कॉमन ले लेंगे A प्लस B प्लस C फ्रॉम C1 से, तो ये C2 यहाँ लिखना होगा, यानी कि आपका एग्जाम आ गया है। C2 से A प्लस B प्लस C मेरे भाई कॉमन ले रहे हैं, तो आपका बचेगा क्या, पहले यहाँ पे A प्लस B प्लस C डिटरमिनेंट को बाहर कर देंगे। आपका A B C हो जाएगा, ये 1 1 1 होगा, A का स्क्वायर B का स्क्वायर और ये आपका C का स्क्वायर। चलो आगे देखो, अब बताया गया था कि 1 1 आ जाएगा तो लगातार आपको 2 जीरो लाना है। उसके लिए क्या करेंगे, अप्लाइंग करेंगे R1 में, R1 माइनस R2 और R2 में R2 माइनस R3। इसको इसमें हटाएंगे, इसको इसमें हटाएंगे, ये R1 है, R2 है, R3 है। तो देखो क्या होगा, क्या बचेगा। इस तरह करने के बाद क्या इसका रिजल्ट उसको देखो, इसको इसमें घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस बी, इसको इसमें घटाएंगे तो 0, यहाँ पे आ जाएगा आपका A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, इसको इसमें घटाएंगे तो आ जाएगा आपका B माइनस C, इसको इसमें घटाएंगे तो 0, इसको इसमें घटाएंगे तो B का स्क्वायर माइनस C का स्क्वायर, C1 C का स्क्वायर।
तो यहाँ पे एक्सपेंडिंग करेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग C2, तो आपको इधर से आना है, इधर घूम जाना है, कारण कि आपको ऊपर से नीचे आना है, कारण कि हम घूमेंगे वहां पे जो वहां पे जहां मेरा नॉन जीरो हो, अब तो नॉन जीरो इधर से इधर घूम के जीरो हो जाता है, तो इस प्रकार आपको नहीं घूमना है, आपको वहां पे घूमना है। जैसे इधर से इधर घूम गए तो यहाँ पे जो किनारे के लिए नॉन जीरो बचना चाहिए, नॉन जीरो की ओर घूमना चाहिए। नॉन जीरो का मतलब जो जीरो नहीं है, तो आपका यहाँ पे क्या बच जाएगा, ए बी प्लस सी, ए बी मैंने यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन इसको माइनस में लिखेंगे। बोलो क्यों माइनस में लिखेंगे, क्योंकि मेरे भाई ए बी मैंने मेरा 3 2 का है, 3 2 मतलब 5 जोड़ेंगे तब ओड नंबर आया तो नेगेटिव जाएंगे। उसके बाद बचेगा क्या, देखो ए माइनस बी, बी माइनस सी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। यहाँ के बाद देखो क्या होगा आगे, नेक्स्ट स्टेप देखो, अब ये माइनस को बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए प्लस बी प्लस सी, 1 को नहीं लिखेंगे चलेगा, यहाँ पे ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और यहाँ पे बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी। यहाँ के बाद देखो दोस्त, R1 से मेरा ए माइनस बी कॉमन आ रहा है, R2 से बी माइनस सी आ रहा है, तो कॉमन ले रहे हैं माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी को R1 से, बी माइनस सी को R2 से, 1 ए प्लस बी 1 बी प्लस सी, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी माइनस सी, इसको इधर से गुना कर देंगे, बी प्लस सी 1 से करेंगे, ये आएगा बीच में माइनस, फिर इसको 1 से मतलब 1 को ए प्लस बी से गुना करेंगे तो आपका ए प्लस बी ब्रैकेट खोले बाद दोनों माइनस में आएगा, कट जाएगा, तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी माइनस सी माइनस सी, ये आपका आंसर बनेगा। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे, आप रूम में इसको रिवीजन कीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। देखो दोस्तों, मेरे भाई लोग, ये सवाल को पूछा गया है जैक में, इसको जैक में पूछा गया है और वो भी 4 नंबर में पूछा गया है, जैक में पूछा गया है, 4 नंबर में पूछा गया है, बनाना है। यहाँ पे देख सकते कोई भी रो तो कोई भी कॉलम में आपका होना भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं आप लोगों को बता चुके हैं कि आपस में जोड़ना है, इधर से उधर करके देख के सोच समझ कर कि कौन सा रो तो कौन सा कॉलम है, कैसे इसको ऐड किया जाए कि वो एलिमेंट आपस में सेम हो जाएगा। फिर उसे कॉमा ले लेंगे, कॉमा लेने के बाद आपका 1 1 आ जाएगा, फिर आपस में घटा करके 2 लगाकर 0 ले आएंगे, जिसके ओर 2 0 रहेगा उसके ओर एक्सपेंडिंग करेंगे। ये सारी चीजें को हम पीछे का जो भी लेक्चर है उसको देख चुके हैं उसमें, और आप सारी वीडियो को देखिए, अच्छे ढंग से देखिए, ठीक है। देखिए तो इसको आपस में ऐड करेंगे नहीं आएगा, इसको ऐड करेंगे तो भी नहीं आएगा, है ना। लेकिन इसको इसमें लाके ऐड कर देंगे, C1 को C3 में ऐड कर देंगे, सॉरी C1 में C3 को ऐड कर देंगे तो आपका सेम आ जाएगा। वही काम करते हैं, अप्लाइंग करते हैं, C1 में C1 प्लस C3। आप रिवीजन कर लोगे, अपने से बनाओगे तो वहां पे ज्यादा आपको सोचने का कोई फाइनल एग्जाम में आपको जरूरत ही नहीं होगा, बस देखने पर आप कहा दोगे किसमें जोड़ना है। तो B प्लस C प्लस A, C प्लस A प्लस B, A प्लस B प्लस C, A माइनस B माइनस C माइनस C, A B C, इतना आ गया। तो यहाँ के बाद ब्रैकेटिंग कॉमा ले लेंगे, A प्लस B प्लस C फ्रॉम C1 से, we get
यहाँ पे क्या आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू आपका 1 1 1 ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस सी ए बी सी होगा। इतना आ जाने के बाद अब आपको करना क्या है, फिर घटाना है तो जीरो लाना है। तो आप लाइन करते हैं तो जीरो लाने के लिए ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3, R1 में R2 R2 में R3 है। तो आप लाइन R1 में R1 माइनस R2 कॉमा R2 में R2 माइनस R3 कर देते हैं। देखो क्या आएगा, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी है इंटू, जब इसको इसमें हटाएंगे तो आपका जीरो हो जाएगा। उसके बाद ए माइनस बी माइनस देंगे, इसको इसमें हटाएंगे बी माइनस सी और यहाँ पे आ जाएगा मेरा ए माइनस बी। फिर इसको इसमें हटाएंगे तो आपका हो जाएगा जीरो बी माइनस सी माइनस बी माइनस सी माइनस सी माइनस ए, यहाँ पे आ जाएगा बी माइनस सी 1 सी माइनस ए सी। अब देखो ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पे ए माइनस सी प्लस हो जाएगा। देखना है बस ए प्लस बी प्लस सी इंटू यहाँ पे जीरो, तो एक्सपेंडिंग कर दो पहले, एक्सपेंडिंग along C1। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इंटू C1 क्या लिखेंगे किनारे 1 और समझोगे जरा सा, ब्रैकेट में लगभग माइनस बी में माइनस बी हो जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे प्लस सी आ जाएगा। यहाँ पे वही करेंगे b माइनस 2c प्लस ए होगा। यहाँ पे आपका आ गया a माइनस बी माइनस सी। चलिए आप इसका नेक्स्ट स्टेप देखिए। चलो दोस्तों देखो मेरे भाई लोग, a प्लस बी प्लस सी को गुना करेंगे 1 से, प्लस बी प्लस सी आएगा और यहाँ पे आप इसको इधर से तो मल्टीप्लाई कर दो, मीन को अप्लाई कर देना है a माइनस 2b प्लस सी इंटू यहाँ पे b माइनस सी और यहाँ पे b माइनस 2c प्लस a इंटू e माइनस b होगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखिए आप क्या होगा यहाँ से, तो a प्लस बी प्लस सी आपको मल्टीप्लाई कर देना है, इधर से उठा इसको तीनों से मल्टीप्लाई करो ए बी, या तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई, ए को बी से करेंगे ए बी आएगा, इसको इससे करेंगे माइनस ए सी आएगा, इसको इससे करेंगे माइनस 2b स्क्वायर आएगा, इसको इससे करेंगे मेरे भाई तो प्लस हो जाएगा 2bc, फिर इसको इससे करेंगे प्लस bc आएगा, इसको इससे करेंगे माइनस c स्क्वायर माइनस, फिर इसको इससे करेंगे तो ab, इसको इससे करेंगे माइनस b स्क्वायर, ठीक है, इसको इससे करेंगे b स्क्वायर, फिर इसको इससे करेंगे तो माइनस 2ca, इसको इससे करेंगे प्लस 2bc, इसको इससे करेंगे प्लस a स्क्वायर, इसको इससे करेंगे माइनस ab। अब इसमें कुछ करने का उसको काट देंगे मेरे भाई लोग। देखो आपका कट क्या क्या रहा है, ए बी मेरा क्या है पॉजिटिव है, ए बी मेरा नेगेटिव में ब्रैकेट होने पर कट जाएगा। उसके बाद जरा देखें कि BC मेरा प्लस में है और यहाँ पे 2BC एक माइनस में, ए वो कर देगा। उसके बाद AC ये मेरा नेगेटिव है और ब्रैकेट खोलने के बाद ये आपका आ जाएगा पॉजिटिव में, ये वो कट जाएगा 2BC। चलो यहाँ पे फिर समझना, फिर समझेगा जरा सा, ब्रैकेट खोलने के बाद ये आपका माइनस में आ चुका है, ये आपका प्लस में है, ये आपका माइनस में कट जाएगा।
तो अब क्या बच गया मेरा ए प्लस बी प्लस सी इंटू, देखो यहां पे बच गया मेरा इसमें माइनस, जरा इसको देखो ये नेगेटिव है और ये आपका पॉजिटिव में कट जाएगा। यहाँ पे बच गया माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस सी स्क्वायर। आगे देखिए आप लोग, इसमें आपका बच गया ब्रैकेट खोलने के बाद ये बच गया था प्लस में प्लस सी ए माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी। इसको अरेंज करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इंटू, पहले माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लिखा गया। पहले इसको लिखें, फिर इसको लिखें, फिर इसको लिखें, फिर यहाँ पे आपको ए बी लिखा गया, फिर लिखा गया बी सी और फिर लिखा गया सी ए। यहाँ के बाद दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी, आप इसको यहाँ छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे कहीं इन्वायरमेंट लिख दिया तो अब यहाँ पे छोड़ सकते हैं। ये प्रूव करने के लिए दे दिया, अब क्या प्रूव करने के लिए दे दिया कि यहाँ पे दे दिया ठीक है, लेकिन इसको मैं आगे बढ़ाने के लिए बोलेगा, कैसे बढ़ाएंगे देख लो जरा सा। पहले माइनस यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, तो आपका ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब ये माइनस को बाहर निकाल दीजिए, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस आपका सी। यहाँ के बाद दोस्तों आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं है तो लिख देते ए की प्लस बी की प्लस सी की माइनस 3 ए बी सी बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अभी देखो आपका ये दिया हुआ है, अभी आपका ये आ गया, जैसे क्या लिखेंगे माइनस आपका बी लिखा हुआ है, इसको तो लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी। अब जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आपका प्लस में आ जाएगा, ये आपका तीनों माइनस में आ जाएगा। वही काम करते हैं, 3 ए बी सी आपका प्लस में आ गया, ये आपका फॉर्मूला था माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। मान लेते हैं सवाल आपको वो था, तो आपको ये करना था, तो यहाँ पे एक स्टेप ध्यान में रखना कि यहाँ के बाद ये करना है, तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा, लेकिन प्रूफ करना नहीं था, मान निकालना था, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों ये आपका सवाल है, किसी भी जैक में पूछा गया था, पुराना सिलेबस में पहले इसको 3 नंबर में पूछा गया, लेकिन अभी पूछेगा 4 नंबर में, आखिर से बनाना है, मान निकालना है इसका। तो देखो ये मेरा माइनस में है, आपका प्लस में कर जाएगा, ये मेरा माइनस में प्लस में कर जाएगा, ये माइनस में प्लस में कर जाएगा। C1 में आप तीनों को जोड़ दीजिए, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो आपका बन जाएगा, या तो इसको ऐसा ही बना सकते हो, R1 में तीनों को जोड़ेंगे तो कर जाएगा, क्योंकि आपको माइनस से प्लस कर जाएगा, ये माइनस से प्लस कर जाएगा, ये प्लस से माइनस कर जाएगा। आप किसी में भी जोड़ सकते हैं, R1 में जोड़ सकते हैं, तो C1 में जोड़ सकते हैं। आपको बताया गया था अधिकांश आपको ऐड जो करना है R1 में या तो C1 में, तो बेटर रहेगा आपके लिए। तो इसको दोनों नियम से बना सकते हैं, R1 भी जोड़ेंगे तीनों को तो भी बनेगा, या C1 में भी कहीं तीनों को जोड़ेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3 तो भी बन जाएगा आपका। तो आप नहीं कर लेते हैं, C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 में तीनों को जोड़ दे रहे हैं, A माइनस बी माइनस सी प्लस सी माइनस सी, बी माइनस सी प्लस सी माइनस सी प्लस ए माइनस बी, सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। यहाँ पे आ जाएगा बी माइनस सी माइनस ए माइनस सी माइनस ए माइनस बी बी माइनस सी। देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कट जाएगा, सब इसी प्रकार सब कट रहा है आपस में, देख लीजिए जरा सा गौर करके आप लोग। कट जाने के बाद आपका बचा क्या, देखो चलिए इसको यहीं लिख देते हैं, आपका बच गया यहाँ पे 0 0 0, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, यहाँ पे ए माइनस बी है, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी।
आपको बताया गया था, मैं आप लोगों को प्रॉपर्टी लिखा दिए थे, कोई भी रो का या तो कोई भी कॉलम का सारा एलिमेंट जीरो हो तो उसका मान कितना होता है, जीरो। उस डिटरमिनेंट का मान क्या होता है, जीरो। तो यहाँ पे आप ऐसा करके लिख सकते हो कि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आप कानून नहीं बताना चाहते तो कानून लिख देना। क्या करना लिखेगा, सिंस ऑल एलिमेंट्स ऑफ C1 आर जीरो। कोई भी रो का कोई भी कॉलम का सारा एलिमेंट जीरो हो तो उस डिटरमिनेंट का मान जीरो होता है। इस प्रॉपर्टी को हम दिखा के प्रूव कर चुके हैं। तो वहां पे यहाँ पे उस प्रॉपर्टी का उपयोग कर दिया गया, या तो डायरेक्ट आप एक्सपेंडिंग करो C1 की हो तो आपका आंसर जीरो आएगा। लेकिन जब हम प्रॉपर्टी आप लोग लिखा चुके हैं तो एक्सपेंडिंग छोड़ो, बस प्रॉपर्टी आप डायरेक्ट लिखो। तो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। चलो दोस्तों, यहाँ पे आपके सवाल में बोल रहा है कि ओमेगा जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो क्या इसका मान क्या होगा, चलो तो मान क्या होगा वो देखते हैं। लेकिन एक से आपको पता होना चाहिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान जीरो होता है, जो आप लोगों का इलेवंथ में पढ़ा चुके हैं। इसका उपयोग करेंगे तो आप रो में R1 में तीनों को जोड़िए, तो C1 में तीनों को जोड़िए, आपका हर एंगल से बनेगा ये सवाल। तो अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे देखें, अप्लाई R1 में तो C1 में देखो C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब C1 में तीनों ऐड कर दे रहे हैं तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर सेम आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तीनों आपका सेम है। इसका मान जीरो हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, तो इसका आंसर जीरो हो जाएगा। कारण बता सकते हैं, यही कारण आपको लिखना है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ C1 आर जीरो। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। आपका छठा का 5वां दिया हुआ है, बढ़िया सवाल है, पूछा जाता है। मैं भी आपके टेस्ट में पूछ सकते हैं, पूछेंगे भाई। आप लोग को मालूम होना चाहिए कहीं 3 नंबर आपका दिया हुआ है एपी में, तो बीच का 2 गुना होता है सम ऑफ फर्स्ट प्लस लास्ट। कहीं यही एपी में, इसलिए यही कहीं आपका जीपी में रहता तो बीच का स्क्वायर हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। ये चीजें को मैथमेटिक्स को आप सही ढंग से समझना चाहते हो तो जो भी चीजें को पढ़ा दिया गया है गुरु के द्वारा आप उसको पढ़ना होगा और उसे आप ध्यान में रखना होगा, तब जाके आपको आगे का जो भी चीजें हैं उसको बढ़िया से समझ में आएगा। ये सारी चीजें आप लोग 11th में हम पढ़ा चुके हैं। यदि 3 नंबर एपी में रहेगा तो बीच का 2 गुना सम ऑफ फर्स्ट प्लस लास्ट। कहीं जीपी में रहेगा तो बीच का स्क्वायर का प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। इन चीजों को मैं आप लोगों को बता चुके हैं। चलो तो यही बता रहा है कि आपका एबीसी में एपी में दिया हुआ है, देन बीच का 2 गुना लिखेंगे, सम ऑफ फर्स्ट प्लस लास्ट हो गया। लेट मान ये भी दिया हुआ है, यहाँ पे हम डेल्टा नाम मान करके ए माने, क्योंकि आपका जो साइन दिया हुआ है मैट्रिक्स का साइन दिया हुआ है। तो जब भी मैट्रिक्स के साइन पे दिया रहेगा तो उसको आप कैपिटल एबीसी वगैरह जो भी मान लेना, जो कैपिटल ई बराबर इतना मान लिया गया। देन बताया गया था हम लोग को जब यहाँ पे डिटरमिनेंट का साइन लेंगे तो ये साइन आपका डिटरमिनेंट के साइन में बदल जाएगा। 3y प्लस 5 4y प्लस 6 5y प्लस 7 6y प्लस 8 7y प्लस 9 8y प्लस 8 9y प्लस b 10y प्लस c। इस सवाल को हम 2 तरीके से बना सकते हैं, लेकिन आपका सबसे इजी तरीका चूज करते हैं जिसे आप ये भूलोगे कि जब 3 को नंबर मेरा एपी में रहता है तो बीच का 2 गुना सम ऑफ फर्स्ट प्लस लास्ट होता है। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन रो को आपस में जोड़े हैं ताकि आपका ए प्लस सी आ गई।
हम R1 और R2 जोड़ेंगे यहाँ A प्लस B आ जाएगा, जबकि हमको लाना है A प्लस C का मान करना है 2B है, इसका उपयोग करेंगे फिर आपका बन जाएगा। तो R1 R2 जोड़ने के बाद नहीं आया, तो यहाँ पे देखो इसमें ये है इसमें C है, तो जब यहाँ पे R1 में हम R1 प्लस R3 करेंगे तो आपका आ जाएगा A प्लस C, इधर कुछ आएगा जोड़ने के बाद तो A प्लस C आ रहा है, इसका रिजल्ट हम 2B उपयोग करेंगे फिर आपका बन जाएगा। तो ये चीजें को जरा ध्यान में रखना है, समझना है, बुझना है, और जो बातें को बता रहे हैं वो बातों को ध्यान में रख करके जो प्रॉपर्टी बता रहे हैं, जो नियम बता रहे हैं, इस नियम को ध्यान में रख करके आपको आगे बनाना है। कहीं एग्जाम में दे दिया पूछ दिया तब चलो मेरे भाई, तो यहाँ पे वही काम करते हैं, अप्लाइंग कर देते हैं, अप्लाइंग R1 में R1 प्लस R3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो R1 प्लस R3, ये R1 है और ये क्या आपका R3, तो 2i प्लस 6 2i प्लस 4y मिलके आपका 6y होगा, प्लस 4 और 6 मिलके आपका 10 हो जाएगा, अब 7 और 5 मिलके आपका 12 हो जाएगा, प्लस 9 और 7 मिलके आपका 15 होगा। यहाँ भी देखिए 10 और 8 मिलके आपका 18y होगा, प्लस A प्लस C आएगा, A प्लस C, नीचे आपका क्या है 3y प्लस 5, 6y प्लस 8, 9y प्लस B, 4y प्लस 6, 7y प्लस 9 और 10y प्लस C। यहाँ पे देखिए कि A प्लस C का मान आपका क्या है 2B, यही चीजों को हम पहले बताए थे। तो A प्लस C का मान जो 2B है उसको यहाँ पे उपयोग करते हैं। चलो मेरे भाई देखो क्या हो जाएगा 6y प्लस 10, 12y प्लस 15, 18y प्लस 2B। ध्यान देगा 2B कहां से आया, A प्लस C का जो मान 2B था उसको वहां पे रखा गया। फिर यहाँ पे 3y प्लस 5, 6y प्लस 8, 9y प्लस B, 4y प्लस 6, 7y प्लस 9, 10y प्लस C। देखो मेरा 2 कॉमन आ रहा है 9, यहाँ पे 16 लिखना था, सब में 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे लिखिए टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम R1 से, टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम R1 से। R1 से 2 कॉमन ले रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा 3y प्लस 5, 6y प्लस 8, 9y प्लस B, 3y प्लस 5, 6y प्लस 8, 9y प्लस B। उसके बाद 4y प्लस 6, 7y प्लस 9, 10y प्लस 3। अब देखो कि R1 और R2 आइडेंटिकल मतलब आपका बराबर आ चुका है। मैं आप लोगों को बता चुका हूं, प्रॉपर्टी से भी किए हैं कि जब भी 2 रो तो 2 कॉलम का एलिमेंट आपका सारा आइडेंटिकल हो तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आपका 0 होता है। तो यहाँ पे 2 इसका हो जाएगा 0। क्यों लिख सकते हो, कारण कि यहाँ पे ऑल एलिमेंट्स R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल। आप ऐसा लिख सकते हो कि यहाँ पे जो R1 का एलिमेंट है वो मेरा R2 के बराबर है, तो ये आपका 2 को 0 गुना करके 0 है। इसमें एक सवाल और है जो बहुत ईजी है, आप उसको सोच समझ के बनाइए, बन जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको 7 से सवाल को बताया जाएगा, तो आप सही से रहें, आराम से रहें, होशियार बने,
कोई भी गलती को वही व्यक्ति माफ कर सकता है जो बुद्धिमान है, और उसी में आपका और उसका भी भलाई है। इसलिए हर कामों को आप, हर गलती को आप माफ करते जाइए। ऐसा नहीं कि हर गलती को आप माफ कर देना है। एक बार कोई भी इंसान से गलती होता है तो उसको अब माफ करना है। तो आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।